हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सन फार्मा। आप लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट डीप मेमोरी बेस्ड टेबल्स को मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आज पहली वीडियो मैं यहाँ पब्लिक कर रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ अपने बारे में। माई सेल्फ संजीव सिंह और मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के तौर पे अपने आप को यूपी में सर्व कर रहा हूँ। तो चूंकि मैंने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक किया है और आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे अपना क्वालिटी ऑफ कंटेंट अपलोड करूँगा, जिसको आप रेगुलरली वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को डीप कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर सेट कहाँ से होता है। तो वहीं से मैं क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, जो एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में जो मेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बट आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली पूछा कहाँ से गया है। तो लेट सपोज आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात करेंगे और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन में से एक है, चूँकि आप लोग सर्व करते हैं डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में और वहीं से एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ हमारे को देखने को मिलता है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज एन इंडिकेटर फॉर। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो ये है कि अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस दिख जाती है तो क्या होगा। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस, जी हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटिस एक इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका, डायबिटीज़ मेलाइटिस। और चूंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो यूरिन हमारी होती है तो उसके अंदर हमारा ग्लूकोज की मात्रा, जी हाँ, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस एक प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट को इंसुलिन पे भी आना पड़ता है। और इस पे एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सी होती है। देखिए, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है लिस्प्रो। जी हाँ, इसको याद रखिएगा, लिस्प्रो एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक। देखिए, इसको बहुत जल्दी फिनिश हम करेंगे और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आज हम लोग इस सेशन में करेंगे और बहुत जल्दी स्पीड से हम लोग देखेंगे सभी ऑप्शंस को भी। तो चलिए, लेट्स सपोज सेकेंड हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मॉर्फिन डेरिवेटिव विच कॉज एडिक्शन। देखिए, मॉर्फिन डेरिवेटिव जो एडिक्शन कॉज कराता है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हीरोइन। जी हाँ, मॉर्फिन जो आपका होता है वो एडिक्शन कोज कराता है और इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा हीरोइन। चूँकि एम्फिटामिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। एम्फिटामिन जो होती है, एम्फिटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फ्लूराजिपाम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, डायाजिपाम नहीं हो सकता, कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं हो सकता बस सिवाय हीरोइन के। हीरोइन इज मॉर्फिन डेरिवेटिव। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वायरस एंड केमिकल्स आर नॉन कॉज ऑफ। तो वायरसेस और केमिकल्स जो होते हैं वो क्या कॉज करने के लिए होते हैं। तो वायरल जो हमारा एक हेपेटाइटिस डिजीज़ होती है, वायरस से होती है और इसका आंसर सिंपल डी हो जाएगा। वायरस से होने वाली डिजीज़ है हेपेटाइटिस। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ट्रेटोजेनिक ड्रग कॉज टॉक्सिसिटी टू। ट्रेटोजेनिक ड्रग कॉज टॉक्सिसिटी टू। देखिए, कोई भी ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस जो होता है वो हमें कॉज कराता है ड्रग टॉक्सिसिटी। तो वो हमें देखने को मिलता है, ट्रेटोजेनिक ड्रग जो होती है वो
ट्रेटोजेन हमारी होती है जो हमारी टॉक्सिसिटी कोज कराती है, तो इसका ऑप्शन जाएगा फीटस, राइट। फीटस इसलिए जाएगा क्योंकि ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो प्लासेंटा से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेटोजेनिक ड्रग हमारी होती है वो फीटस से ट्रांसफ़र हो जाती है, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग यूज टू डिटर एल्कोहलिक फ्रॉम। हाँ देखिए, कोई ड्रग अगर हमें डिटरमाइन करनी है कि इसमें अल्कोहल है या नहीं, तो ऐसी ड्रग इनमें से बतानी है आपको, ऐसी ड्रग इनमें से बतानी है जो कि अ ड्रग यूज टू डिटर एल्कोहलिक फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम एक अल्कोहलिक ड्रग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एमीज टेस्ट। एमीज टेस्ट क्या होता है? देखिए एमीज टेस्ट जो होता है, एमीज टेस्ट, और एमीज टेस्ट के बारे में हम आपको बता दें, छोटी सी जानकारी हम आपको देंगे। एमीज टेस्ट क्या होता है बेसिकली? तो एमीज टेस्ट इसमें होता है कार्सिनोजन की फॉर्म में होता है। एमीज टेस्ट कार्सिनोजन होता है। एमीज टेस्ट यूज्ड एज कार्सिनोजन इंडिकेटर इज। देखिए एमीज टेस्ट यूज्ड एज कार्सिनोजन इंडिकेटर इज, तो एमीज टेस्ट के लिए बैक्टीरिया यहाँ ऑप्शन जाएगा। एमीज टेस्ट के लिए हमारा बैक्टीरिया, जी हाँ बैक्टीरिया, एमीज टेस्ट बैक्टीरिया के लिए जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन कौन सी होती है? देखिए एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं? तो इसमें हमें ये पता है, इसमें हम जानते हैं कि एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन क्या होता है। एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन देखिए जेनेटिकली जो डिटरमाइन हो सके, जेनेटिकली क्या होते हैं? जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन। देखिए ड्रग रिएक्शन इसमें पूछा गया, ये ड्रग रिएक्शन का पार्ट है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया? ड्रग रिएक्शन से उठाया। और जेनेटिकली डिटरमाइंड होना चाहिए वो, और एबनॉर्मेलिटी तो होती ही है, नहीं एबनॉर्मेलिटी होती है और ड्रग रिएक्शन की, तो उसी को तो कहते हैं इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, तो इसके अंदर जो कौन सा प्रोग्राम आता है कंप्यूटर का जो हमें ड्रग का इंटरेक्शन के बारे में बताता है, उसको मॉनिटर भी कराता है और इवैल्यूएशन भी कराता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मेडिफोन। जी हाँ मेडिफोन एक इसका सही ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा। मेडिफोन, मेडिफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जिसमें हम ड्रग के इंटरेक्शन को मॉनिटर और इवेलुएट करते हैं। मेडलाइन में क्या हम करेंगे, मेडलार में क्या हम करेंगे, ये अलग बात हो गई। मेडलार और मेडलाइन में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन हम आप उसमें आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है कि द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल गिव द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। IM, IV, इसमें 4 ऑप्शन है, IM, IV, PO, सबक्यूटेनियस। तो राइट आंसर देखिए इसमें पूछा क्या है, पूछा ये गया है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन,
route of drug administration that will give the most rapid onset of pharmacological effect is। तो बहुत जल्दी मोस्ट रैपिड फार्माकोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ एक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आईवी। आईवी हमारा इंट्रावीनस जो होता है वो एक ऐसा ऑप्शन है इसमें दिया हुआ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कि जो रूट है, route of the drug administered that is considered to be provide completely 100% bioavailability। बायोअवेलेबिलिटी 100% कैसे हो पाएगी, किस रूट से हो पाएगी? तो वो रूट है हमारा आईवी। इंट्रावीनस रूट इज 100% कॉम्पिटेबल होता है, 100% कॉम्पिटेबल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और बताएंगे आपको कि आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग विल जनरली बी एब्जॉर्ब बेस्ट फ्रॉम द आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पहले कह दिया है उसने कि क्वेश्चन ये कह रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एक वर्ड लिया ओरल, ओरल वर्ड यूज किया, उसने क्या यूज किया? ओरल वर्ड का इस्तेमाल किया। और ड्रग विल जनरली बी एब्जॉर्ब बेस्ट फ्रॉम, ड्रग विल जनरली बी एब्जॉर्ब बेस्ट फ्रॉम, ड्रग विल जनरली बी एब्जॉर्ब बेस्ट फ्रॉम द। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, डिओडनम। देखिए आज मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ है, चूंकि मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेमो भी यहाँ देना चाहूँगा। डेमो ये है बेसिकली कि जो हमारा स्टमक होता है कुछ इस तरीके से आप समझिएगा, और ये सी शेप्ड जो ये हमारा होता है जे शेप्ड, और जो हमारा मेन डिओडनम जो होता है वो हमारा सी शेप्ड होता है ना। देखिए सी शेप्ड हमारा डिओडनम हो गया। एंड देन जेजुनम थोड़ा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा जेजुनम। एंड देन हमारा आ जाता है इलियम। तो डिओडनम, जेजुनम और इलियम, इस तरीके से डिओडनम ये हो गया, और डिओडनम के बाद आता है हमारा जेजुनम, और फिर हमारा आएगा इलियम। डिओडनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखने। तो याद रखने के लिए क्या होना चाहिए? DJI, क्या ट्रिक होगी यहाँ? DJI, DJI, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिओडनम, डिओडनम एक वो प्रोपोर्शन है स्टमक के नीचे वाला जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। डिओडनम ही तो वो रीजन है जो पूरी ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, चूंकि उसके पास कुछ ऐसी सेल्स होती हैं डेवलप्ड जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और ये क्वेश्चन कहता है कि द पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई ड्रग कंसंट्रेशन इज नोन एज। देखिए हाई रीजन से लो रीजन में जाने के लिए ड्रग को चाहिए हाई रीजन से लो रीजन, हाई रीजन से लो रीजन में। तो हाई से लो जाने के लिए क्या होता है? ये होता है डिफ्यूजन। अब चूंकि डिफ्यूजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया तो ये बन जाएगा पैसिव, राइट। बाय डिफ्यूजन इज अ सिंपल term which is used to denote a movement of a molecule. But if we talked about the passive diffusion, then we have to be answered it right clarifying that high concentration से low concentration में आने के लिए पैसिव डिफ्यूजन लगेगा। क्या लगेगा बेटा? पैसिव डिफ्यूजन लगेगा। तो चलिए आप लोगों के लिए और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही
कंसेप्चुअली डिज़ाइन होता है और चूँकि उसमें बच्चों को आता है लेकिन वो गलत कर जाते हैं, तो मैं सभी के लिए रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें इन क्वेश्चंस का, ताकि आपको एग्जैक्ट प्रिपरेशन समझ आ जाए कि जो आप देखिए ये वीडियो बहुत सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो बच्चे परस्यू कर रहे हैं फार्मेसी को, जो बच्चे पास आउट कर गए हैं फार्मेसी को, और जो बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं फार्मासिस्ट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।